आज हमारा टॉपिक है मिश्र अनुपात। ये भी काम और समय का ही पार्ट है। काम और समय का ही पार्ट है। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। तीन 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? तो बताओ 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? देख सुनो, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए, केवल एक ही तरीका ध्यान रखना है कि MDH बटा W ऊपर लिखना है और बराबर MDH बटा W। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, M मैन, डे दिन, H आवर और W वर्क। कार्य नीचे आएगा, बाकी सारी चीज ऊपर आएंगी। आदमी है 45, ये गुणा जिसके बीच निशान नहीं होता वो गुणा में होता है 45, और दिन है, डे दे रखे 12 घंटे नहीं दे रखे, छोड़ दो इसको। अपन क्या कार्य करते हैं, ये 300 किलोग्राम चावल खाते हैं, कार्य हो गया 300। M क्या हो गया, 24 व्यक्ति दिन निकालने हैं, दिन की जगह x मान लो, और कार्य करते हैं 80 किलोग्राम चावल खाते हैं। और जब आर पार गुणा करोगे तो x का मान निकालोगे, तो जो अपोन होता है वो तो हमेशा ऊपर चला जाता है ऐसे, और जो ऊपर होता है वो अपोन में आ जाता है नीचे। और इसको काटोगे 9 पंजू 45, 9 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 नम 45 और 5 छंगा 30, 0 से 0 कैंसिल, और 8 तिया 24, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल 6 दिन में खा जाएंगे। देखो आर पर गुणा का मतलब होता है कि x की वैल्यू निकालनी है। जो चीज अज्ञात है उसको x से डिनोट कर लो, आर पर गुणा करोगे, जो भाग में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन भाग में जाता है। केवल एक ही तरीका ध्यान रखना है कि W नीचे आएगा, बाकी सारी चीज ऊपर आएंगे। ना ही समझ आगे हैं 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोदते हैं। अठारह दिन में खोदते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 39 मीटर लंबी खाई को 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, और ये क्या करेंगे कि 12 दिन में खोद देंगे। अब सुनो, मैंने बताया था कि एक ही सूत्र काम करेगा और वो करेगा MDH बटा W। MDH वो मसाला याद रख लेना, MDH बटा W। M का मतलब क्या होता है, मैन, आदमी। डे का मतलब दिन, H का मतलब आवर, घंटे, W का मतलब वर्क, कार्य। सिर्फ ये देखना इसमें कार्य क्या है, बस क्या कार्य करते हैं, ये खाई खोदते हैं।
क्या कार्य करते हैं? खाई खोदते हैं। एक बात बताओ, मैन कितने हैं, आदमी कितने हैं यहाँ? 17 गुणा डे, दिन कितने हैं? 18, घंटे कितने काम करते हैं? 8 घंटे। कार्य क्या करते हैं? 26 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। क्लियर यहां तक? बराबर आदमी निकालने हैं, एक्स मान लिया, डे दिन दे रखे हैं 12, आवर घंटे दे रखे हैं 9, और कार्य करते हैं 39 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। निकालना क्या हमें? एक्स, आदमी निकालना है। अब एक बार बताओ, जब आदमी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये जो नीचे 39 है ये तो गया ऊपर, और ये 12 कहाँ जाएगा? नीचे। 9 कहाँ जाएगा? नीचे। 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गए, 17 दूनी, यानी कि टोटल आदमी कितने और लगेंगे? टोटल आदमी तो 34 लगेंगे। कितने और लगाए? शुरू में कितने थे? 17, और आ गए आदमी कितने? 34। तो कितने और अतिरिक्त लगाने पड़े? और कुल आदमी पूछे तो ऑप्शन आंसर 34, और कितने और लगाए? तो 17। केवल एक ही बात बताइए मैंने कि W जो है कार्य है वो नीचे आएगा, बस, और कुछ नहीं, और बाकी सारी चीज ऊपर लिख दो। बताओ भाई सिकंदर, समझ में आया कि ना? चलें आगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग, 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं। किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाएं कि शेष कार्य, कितने व्यक्ति और लगाएं कि जो शेष कार्य है, जो शेष कार्य है ये 25 दिन में समाप्त हो जाए। 25 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाए। कितने व्यक्ति और लगाएं, या ये पूछेंगे कितने व्यक्ति शेष कार्य को 25 दिन में करेंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं। कितने, वही पहले वाली बात है, वो देखो MDH/W वाला सूत्र ही लगाएंगे। देखो वही सूत्र लगाएंगे, MDH/W बराबर MDH/W। एक तो ये बता दो कार्य क्या कितना होता है? हमेशा एक कार्य होता है। 1/3 भाग कर दिया, शेष भाग कितना बच गया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसमें जब भी शेष भाग निकालना हो तो तुम्हें 1 में से 1/3 घटाना है। 3 यानी कि 2/3 काम करना है। ये जो शेष कार्य है, ये शेष कार्य 2/3 कार्य बच गया। व्यक्ति कितने हैं? M व्यक्ति कितने हैं? 20। डे कितने हैं? दिन कितने हैं? 20। कार्य करता है 1/3 भाग। उधर देखो आदमी निकालना है X, डे है 25, शेष भाग बच गया 2/3। ये जो 3 है 1/3 है, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये देखो अब आर पार गुणा करोगे तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 2/, में है ये तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो ऊपर 25 और 3 है ये कहाँ जाएगा? नीचे। 5 चौका 20, 5 पंजू 25, 5 चौका 20, और 3 से 3 कट गया, 4 चौका 16 दूनी 32। अब टोटल आदमी तो हमारा आंसर 32। कितने और लगाएं तो हमारा आंसर आएगा 12। शेष कार्य जब भी निकालना हो ना, 1 में से घटाना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि कार्य हमेशा एक होता है।
एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसका सबसे आसान तरीका होता है यही, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाड़े बुनती है, ऐसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जैसे मैं कहूँ कि 7 औरतें हैं, 7 औरतें 7 ही झाड़ू ले रखी इन्होंने, 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 दिन में साफ करते हैं, 7 दिन में साफ करते हैं। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 दिन में साफ करती हैं। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने दिन लेंगे? कितने दिन नहीं, कितने घंटे या दिन घंटे कोई भी लगा लो। तो इसमें सूत्र वही लगेगा MDH/W। ऐसा कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देंगे ना तो हमें यही सूत्र लगाना है। M 7 है, डे दिन भी 7 हैं, ठीक है, और 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को, तो टोटल है कार्य हो गया 7 मंजिल साफ करनी है। 3 औरतें हैं, 3 झाड़ुओं से कितने दिन में और 3 मंजिलों को साफ करेंगे? 16 सही, 1/3 घंटे सही है। सिकंदर आ गया बेटा? ये आ गया 49, ये 3 आएगा पौन में नीचे, 49/3, 16 सही, 1/3 दिन कह दो या घंटे कह दो। यदि दिन है तो दिन में आंसर आ जाएगा, घंटे है तो घंटे में आंसर आ जाएगा। देखो आज एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल जैसे इकाई अंक बताया था, आज जीरो का प्रयोग बताता हूँ। एक तो जीरो का प्रयोग, 1 से यदि हम शोधक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो कितनी जीरो आएंगे? 1 से शोधक यदि हम आपस में संख्याओं गुणा करते हैं तो कितनी जीरो आएंगे? तो एक तो ये ध्यान रखना कि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें हमेशा 5 का भाग देना है, क्योंकि जब तक 5 और 2 दोनों नहीं होंगे जब तक जीरो नहीं आएगी, दोनों होने अनिवार्य है। और जब तक भाग देते रहो जब तक 5 से छोटा ना जाए। जैसे 5 चौका 20, अब ये 4 है, ये 5 से छोटा आ गया, 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो टोटल इनको जोड़ दो, 24 जीरो आएंगे। चाहिए 1000 तक हो, चाहिए 500 तक हो, 200, 250, 100, कितने भी हो। क्लियर? एक केवल सम संख्याएं दे जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 10 और यहाँ दे दिया 500, इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल पद। तो इसमें केवल इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं केवल, ठीक है। तो सम संख्याएं हैं तो 200 से 500 तक ये टोटल, ये 250 संख्याएं हो गई। इसमें क्या कम छूट गया? 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं छूट गई। तो इसको डायरेक्ट है ना n ऐसे भी निकाल सकते हो, 500 में और 2 का भाग दे दोगे ना तो ये संख्या आ गई 250। अब जीरो निकालनी है तो 250 में पहले 5 का भाग दोगे, ये आ गया 50, फिर 50 में 5 का भाग दोगे, ये आ गया 10, फिर 10 में 5 का भाग दोगे, ये आ गया 2। तो टोटल जीरो 50 और 10 60, टोटल जीरो 62 है, ठीक है। n का मान कैसे निकालोगे? अंतिम पद बटे अंतर, अंतर कितने का? 2 का है, ठीक। अंतिम पद है 500, n का मान निकल जाएगा। एक ऐसे और लिख लो कि यदि केवल विषम संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उसमें एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होता। यदि केवल और केवल विषम संख्याओं को जब भी आपस में गुणा किया जाता है, केवल विषम संख्याएं, क्योंकि इसमें 2 नहीं होता, 5 तो होता है, और चूंकि 5 और 2 दोनों होने अनिवार्य है
तो जब तक 5 और 2 दोनों नहीं होंगे, जब तक 0 का प्रयोग नहीं होगा। तो जब भी केवल विषम संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो उसमें एक 0 का प्रयोग भी नहीं होता। एक फैक्टोरिज्म में आता है, फैक्टोरिज्म क्या होता है, जैसे इस तरह लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, इसमें कितनी 0 आएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 से लेकर और 187 तक, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। फैक्टोरिज्म का मतलब होता है कि 1 से शुरू होकर 187 तक संख्याओं गुणा किया जाता है। तो इसमें 0 पूछेंगे तो वही टोटल नंबर कितने हैं, 187। 5 का भाग दोगे, 5 तिया 15 और 5 7 35। फिर 37 में 5 का भाग दोगे, 5 7 35। फिर 7 में 5 का भाग दोगे, तो टोटल इसमें 45 0 आएंगे। केवल भागफल लेना है, शेषफल छोड़ देना। क्लियर।